आज के वीडियो में पाइथियम का जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ पीथियम के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाइथियम होता है, इस पाइथियम का जो सोमैटिक हाइफी होता है, मान लीजिए इस तरह से एक सोमैटिक हाइफी मैंने बनाया हुआ है। ये एक सोमैटिक हाइफी हो गया है। इसके अंदर केंद्रक भी होंगे, इसका जीवद्रव्य भी होगा। इस तरह से सोमैटिक हाइफी हो गया है। ये हो जाएगा सोमैटिक हाइफी। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इसमें एक उभार बनने लगता है, यानी एक उभार बन जाता है धीरे धीरे करके कलिका की तरह से। देखिए इस तरह से एक उभार बन जाएगा। यही एक सोमैटिक हाइफी थी और इस तरह से एक उभार बन जाता है इसमें। ये एक सोमैटिक हाइफी थी जिसमें एक उभार बन जाता है और ये जो उभार बना हुआ है ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरेंजियोफोर का। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ऐसे हम बना लें अगर, तो ये देखिए एक लंबा सा रूप ले लेगी और ऊपर एक थैलेनुमा संरचना बना लेती है। मतलब जब ये मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर होने पर ऊपर फूल जाता है, सिरे पर फूला हुआ भाग दिखाई देता है और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह पूरा होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। जो फूला हुआ भाग है इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह सारा रहता है, न्यूक्लियस भी रहते हैं और अन्य चीजें भी रहते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर हो जाएगा। ये जो इतना सारा भाग है ये क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। इतने भाग को स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। और ये वाला जो भाग है, गोल सा भाग है, गोल वाले भाग को जो स्पोरेंजियम कहा जाता है, स्पोरेंजियम कहा जाता है इस गोल वाले भाग को। अथवा इसी को आप स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं या हिंदी में बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। और आगे बनाएंगे तो और ज़्यादा ये मेच्योर हो जाएगी और मेच्योर होने के साथ साथ इस तरह से इसमें आगे की ओर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस थे, अन्य पदार्थ थे, ये थोड़ा सा और मेच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे करके। ये जो होता है इसे एपिकल पैपिला कहा जाता है, एपिकल पैपिली कहते हैं। एपिकल पैपिली ये हो जाएगी, बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बीच वाला भाग है, मैंने इसे कहा था बीजाणुधानी भी आप कह सकते हैं, बीजाणुधानी भी इसे कहा जाता है। आप चाहें तो बीजाणुधानी कह दें या स्पोरेंजियम कह दें, स्पोरेंजियम कह सकते हैं। आगे अगले स्टेप में क्या होगा, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थोड़ा सा ये नहीं होगा यहाँ पर, और ये इस लाइक का थोड़ा सा बन जाएगा। और इसके अंदर जो है इस तरह से आप स्पोर्स को भर सकते हैं, चाहें तो दिखा सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ये वेसिकल्स हो जाएगी, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या है, तो प्रत्येक स्पोरेंजियम, जो हर एक स्पोरेंजिया होती है, प्रत्येक स्पोरेंजियम के सिरे पर, सिरे मतलब ऊपर की ओर, सिरे पर एक उभार बन जाता है या पैपिला बन जाता है। और ये जो उभार होता है धीरे धीरे करके इस उभार के द्वारा जीवद्रव्य बाहर की ओर निकल गया है। देखिए ये उभार बना, फिर धीरे धीरे करके ये जीवद्रव्य के मतलब गोलाई में बाहर की ओर आ जाता है। यही जो जीवद्रव्य भरा हुआ था ये धीरे धीरे करके गोलाई में बाहर की ओर आ गया है। और पतली झिल्ली के द्वारा, ये देखिए पतली झिल्ली के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी को वेसिकल्स कहा जाता है। ये वेसिकल्स हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें जो स्पोर एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। ये आप जो स्पोर इसमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं, इस तरह से आप जो स्पोर्स इसमें दिखा सकते हैं और इनको लिख सकते हैं जो स्पोर्स। यानी कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म था ये अनेक भागों में बट गया है और अनेक भागों में बट करके जो स्पोर बनाता है। जो प्रोटोप्लाज्म था कई भागों में बट गया और बटने के बाद जो स्पोर बनाया। जो स्पोर को चल बीजाणु भी कहा जाता है, चल बीजाणु भी आप कह सकते हैं हिंदी में, या जो स्पोर कह सकते हैं।
तो प्रोटोप्लाज्म कई भागों में बंटकर जूस्पोर बना लेता है। और जब जो वेसिकल की लेयर थी, ये वाली जो वेसिकल्स की लेयर है, ये जब फटती है तो फटने पर क्या होता है कि जूस्पोर बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जब वेसिकल्स लेयर फटेगी तो फटने पर जूस्पोर बाहर की ओर आ जाएंगे। अब ये कैसे, सेम के आकार के होते हैं, जैसे किडनी शेप होते हैं कह लीजिए। और इसमें देखिए फ्लैजिला भी होते हैं, 2 फ्लैजिला लगे होते हैं, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। और ये चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, यानी जूस्पोर होते हैं। चल बीजाणु कहो चाहे जूस्पोर कहो। और ये बाई फ्लैजिलेट हैं, यानी 2 फ्लैजिला हैं तो बाई फ्लैजिलेट हो गया। 2 फ्लैजिला होगा तो क्या कहेंगे, बाई फ्लैजिलेट होंगे। और इसमें केंद्रक भी होगा, एक केंद्रक भी पाया जाता है दोनों में। और आपको बता दें ये जल में तैरते भी रहते हैं, वाटर में तैरना शुरू करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि धीरे धीरे करके इनके जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और खत्म होकर के ये एक सिस्ट में बदल जाते हैं। जब फ्लैजिला खत्म होगा तो धीरे धीरे करके ये एक सिस्ट में इस तरह से बदल जाएंगे। और सिस्ट में बदल करके इसके अंदर देखिए ये इस तरह से फिर से जीवद्रव्य वगैरह आ जाता है। ये इंसिस्टेड हो जाएंगे, यानी जो जूस्पोर थे ये इंसिस्टेड हैं, इंसिस्टेड जूस्पोर्स हैं ये। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि अनुकूल वातावरण जब आएगा, फेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी तो अनुकूल वातावरण में ये अंकुरित होगा। ये इस तरह से अनुकूल वातावरण आने पर ये फिर से अंकुरित हो जाएगा। ये देखिए, यानी जूस्पोर जर्मिनेशन, जूस्पोर का जर्मिनेशन इस तरह से हो जाएगा। और फिर से धीरे धीरे करके ये हाइफी का निर्माण करेगा, यानी जनन नलिका बना लेगा। और जनन नलिका जो है परपोषी या होस्ट के शरीर में प्रवेश करके कवक जाल फिर से बना लेगी। इस तरह से इसकी अलैंगिक जनन की लाइफ साइकिल चलती है, लाइफ साइकिल चलेगी। चलिए इसको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो पीथियम होता है, पीथियम का जो सोमैटिक हाइफी है, इसमें देखिए केंद्रक होते हैं और जीवद्रव्य होता है, इस तरह से होता है सोमैटिक हाइफी में। फिर इसी में कहीं पर एक उभार बनने लगता है। देखिए इस तरह से उभार दिखाया गया है, एक उभार बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर हो जाएगा। जब वो डेवलपमेंट होगा तो इसके सिरे पर एक स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, फूली सी संरचना बनेगी जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। और ये जो छड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है इस भाग को। और ये स्पोरेंजियम होता है। अब इसी में एक एपिकल पैपिला का निर्माण होता है। देखिए एपिकल पैपिला बन गई है और ये है बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम आप कह सकते हैं, या जू स्पोरेंजियम कह सकते हैं। और इसी में एपिकल पैपिली बनती है। इसमें जो जीवद्रव्य होता है धीरे धीरे करके कई भागों में बंटने लगता है। और ये जीवद्रव्य ये एपिकल पैपिली के रूप में बाहर की ओर देखिए निकल आता है। और इसके चारों तरफ एक पतली लेयर होती है, इससे क्या कहते हैं, इस बाहर की ओर निकली हुई संरचना को क्या कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये इसकी पतली लेयर जो होती है वो फट जाती है और फटने पर जो इसके अंदर के जूस्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। फिर ये जो चल बीजाणु होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं, इनके धीरे धीरे करके फ्लैजिला समाप्त हो जाते हैं और फ्लैजिला समाप्त होकर के ये एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, इंसिस्टेड जूस्पोर बन जाते हैं। और फिर इनके अनुकूल वातावरण होने पर ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के सोमैटिक हाइफी बना लेते हैं। इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।